एसपी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि 1 अप्रैल 2022 के बाद, क्योंकि नई पेंशन योजना अब ओपीएस पुरानी वापस लागू हुई है, तो उसके बाद कर्मचारी क्या करें, किस में निवेश करें, और क्योंकि उसके स्वयं विवेक पे भी आधारित है अब निवेश, तो वो निवेश किस में करें। तो हम एक एक करके हम इसको देखेंगे। तो मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है और उसका जो मूल वेतन है 46,500 है, तो वो एसआई हम एक एक को देखेंगे। तो एसआई में वो क्या निवेश करेगा और अंत में उसे क्या प्राप्त होगा। एसआई के अंदर जो कर्मचारी निवेश करता है, जैसे 46,500 है तो उसको लगभग दो स्लैब काट के बढ़ा के तो उसको लगभग 5,000 रुपये वो कटवा सकता है। तो 5,000 रुपये वो मासिक कटवाएगा और 60 साल पे उसको ये पैसा प्राप्त होगा। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो 1,000 पे 90 रुपया, यानी कि ये बोनस होगा। 1,000 पर उसका 1,000 उसका रुपया है तो उस पर 90 रुपया इसको बोनस मिल जाएगा। इसे हम 9% के ब्याज दर के हिसाब से भी देख सकते हैं। और इसमें जो कर्मचारी जैसे मृत्यु हो गई तो इसका फ़ायदा यह है कि जो इसका बीमा धन है, माना कि उसका बीमा धन 10 लाख रुपए है, तो कर्मचारी जब मृत्यु हो जाएगी तो उसे 20 लाख रुपए प्राप्त हो जाएगी। हम एक एक को देखेंगे और अंत में हम ये भी देखेंगे कि निवेश किस में करना चाहिए। दूसरी स्कीम है वो है पीपीएफ, और ये पीपीएफ के बारे में मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया था। ये होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और इसकी हर तिमाही में सरकार ब्याज दर तय करती रहती है। अभी इसकी जो ब्याज दर है वो लगभग 7.1 है। 15 साल में ये पैसा हम विड्रॉल कर सकते हैं और इसको 2 बार हम बढ़ा सकते हैं। एसआई में और पीपीएफ में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टैक्स की छूट है, कि ये जब आप पैसा निवेश करते हैं पीपीएफ तब आपको टैक्स में छूट मिलती है, और जब उस पर ब्याज प्राप्त करते हैं तो टैक्स की छूट मिलती है, और जब पैसा आप विड्रॉल करते हैं तो भी इस पर पीपीएफ पर छूट मिलती है। मैं पीपीएफ के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आगे जीपीएफ को देखेंगे, तो पीपीएफ प्लस जीपीएफ का अभी हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा। एक स्कीम और है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें एम्प्लॉय प्राइवेट कर्मचारियों के लिए है। हम किसी को सलाह दे सकते हैं कि कोई ऐसी कंपनी है जिसमें काम करते हैं और उसमें 10% उसकी तनख्वाह का कर्मचारी डालता है और कुछ पैसा वो कंपनी भी डालती है, और अंत में उसे पैसा ये प्राप्त हो जाता है। इसकी ब्याज दर अच्छी दे रखी है, लगभग 8.5% इसकी ब्याज दर है। अगली बात आती है जीपीएफ। अभी जीपीएफ की बातें खूब चल रही हैं, तो जीपीएफ होता क्या है? जनरल प्रोविडेंट फंड ये जीपीएफ कहलाता है, और इसकी वर्तमान में 7.1 इसकी ब्याज दर है। जो माना कि 46,500 मूल वेतन लिया था, तो 46,500 के हिसाब से कर्मचारी 2,850 रुपया है। इस 2,850 के बारे में बहुत सा कन्फ्यूज़न है कि इतना ही घटाना है। कर्मचारी भी मस्त है कि 2,850 रुपये घटाना है। अभी तो 5,500 7,000 7,000 रुपये कट रहे थे। 2,850 नहीं, ये 2,850 मिनिमम है, और अधिकतम कितने कटाएं इस पर कोई लिमिट नहीं है। और ये पैसा आप लेकिन कटवाओगे, कितना कटवाओगे? यदि पैसा अपना ज़्यादा हो जाता है, इसकी जो 1.5 लाख के ऊपर जो भी पैसा हो ही जाता है, 1.5 लाख तक इसमें छूट है, 1.5 लाख के बाद पैसा इसका ज़्यादा होता है, तो जो प्रदत्त ब्याज है उस पर टैक्स लगता है। अब हम देखेंगे कि ये पैसा जीपीएफ का पैसा आपका ही है। इसमें एनपीएस की तरह सरकार इस पर 10% आपका डीए और आपका मूल वेतन का 10% आप डाल रहे थे, और 10% सरकार डाल रही, तो सरकार अब इस पर पैसा डालेगी नहीं। आपका ही पैसा है, आप कितना डालना चाहो। इस पैसों को चाहे तो आप पीपीएफ में भी डालो, तो भी एक ही बात है। पीपीएफ में आप 15 साल में ये पैसा प्राप्त कर लेंगे, और जीपीएफ में अब बात यहाँ आ रही है कि हमें एनपीएस के अंदर 80CC_D1B के अंदर 50,000 की अतिरिक्त हमें छूट यदि निवेश करते हैं तो मिलती थी। तो मेरे मन में ये आ रहा है कि अब वो 50,000 का मैं क्या करूँगा। एक तरफ तो 50,000 बता देते थे और टैक्स में छूट हो जाती थी, अब क्या करूँगा। तो अब क्या होगा कि आप एनपीएस, चूँकि प्राइवेट कर्मचारी भी, प्राइवेट लोग भी चलाते हैं, तो एनपीएस आप अपना जारी भी रख सकते हैं, और 50,000 जैसे एक प्राइवेट आदमी डालता है उस प्रकार इस अकाउंट में डालकर आपकी छूट भी प्राप्त कर सकते हैं।
तो 1 अप्रैल 2022 के बाद अब जैसा कि एनपीएस की कटौती बंद कर दी गई है, कर्मचारी से एनपीएस की कटौती, तो हमें साइड और देखना पड़ेगा, हमें पीपीएफ के बारे में देखना पड़ेगा और इन्वेस्ट के और भी हैं, जैसे कि पीपीएफ देख लो, सुकन्या समृद्धि योजना देख लो, एलआईसी की तरफ देख लो। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि एसआई के ऊपर आपको विश्वास करके अधिकतम रखने की होनी चाहिए। मुझे भी मेरे दोस्त ये सलाह देते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मैं थोड़ी जानकारी थी तो आपको बताइए, और आपके पास कुछ हो तो मुझे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।